अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। ये निफ्टी की चार्ट की जर्नी है। ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही बंद है। और ये निफ्टी क्या, आप किसी भी इंडेक्स को देखोगे, कोई ऐसी इंडेक्स नहीं है जो कि डिस्काउंटेड होगी। मुझे नहीं लगता। वर्ल्ड वाइड आप चेक करोगे तो आपको सारी इंडेक्स, चाहे आपका वो ताइवान हो, चाहे आपका निक्की हो, चाहे आपका, आप मैंने कहा ना, एक होंगको और एक हैंगसेंग और चाइना को, संघाई को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारी इंडेक्स, चाहे डेक्स हो या फुटसी हो या आपका नेस्डैक हो, नेस्डैक तो डे बाय डे ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे प्रॉफिट पे हैं, या तो अपने आप को हेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हेजिंग पर यदि या नहीं है तो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो उसे रिव्यू जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट में वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और नई इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार अच्छी तरह सोचिए समझिए। और आपका टाइम फ्रेम अब कम से कम 3 साल भी, अगर से मिनिमम 3 साल है, नहीं तो आपको कम से कम अभी 8, अगर मैं कहूँ 5 साल के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी जो जितने भी स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं ऑलमोस्ट वे अपने ऑल टाइम हाई पे ही हैं। और उनका ईपीएस देख लीजिए या पी देख लीजिए, मार्केट या कंपनी की सेल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, कंपनी की सेल गिर रही हैं, कंपनी के प्रॉफिट हिट हो रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। क्वार्टर टू सिक्वेंसली आप देखेंगे या कंसोलिडेट आप देखेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। कई सेक्टर ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड हैं, खासकर रियल एस्टेट में तो अभी शायद डे बाय डे आप यही देख रहे होंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे, तो आप जो भी आपकी पोजीशन है बिल्कुल केयर ओके ही बनाइए, कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाइए। और मार्केट को बिल्कुल अंगेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बना के एग्जिट नहीं मिल रहा है। आज भी आप देखोगे 1-1 हज़ार के जो कि ऑप्शन थे, जीरो हो गए हैं। और वही हो रहा है जो मैं कंटिन्यू आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट में अगर पुट राइटर और कॉल राइटर एक ही है, वो इंस्टीट्यूशन ही है, वे दोनों ही ओर से प्रीमियम खा रहे हैं। आज अगर आप देखे जाए तो कॉल भी ऊपर गई, 500-600 की जो कॉल गई थी, 200 तक की कॉल काफ़ी अच्छी प्रीमियम पे गई थी, लेकिन बाद में जीरो हो गई। उन्होंने दोनों ओर से खेल खेला, और वही खेल मार्केट में हो रहा है, क्योंकि बेच के जो अच्छा पैसा वे बना रहे हैं। और आप बेचने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ की बात नहीं है। उनके पास हैंड में कुछ कैश के स्टॉक होते हैं, सॉरी मतलब मार्केट के अच्छी लेवल के स्टॉक होते हैं जो कि अच्छी वैल्यूएशन वाले होते हैं, जैसे कि टॉप 10 निफ्टी के स्टॉक हैं, तो वे अपनी वहाँ पर डिलीवरी के बेस पे अपने आप को सेफ रख लेते हैं, और वे हैजिंग करके ही काम कर रहे हैं। और वे जो पंपिंग और डंपिंग का खेल जो हो रहा है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो इनसे तो आप एक काफ़ी, अगर आपको हैं तो अच्छी कंपनी के आज भी कुछ स्टॉक हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप ओवर वैल्यूड स्टॉक में तो, एक इंडेक्स ओवर वैल्यूड है, आप चारों ओर से देखेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। और कहते हैं मार्केट में जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना कहीं एक कुछ ना कुछ तो राज छुपा है, क्योंकि मार्केट में अगर हर चीज़ अच्छा है तो वहीं पर ही मार्केट को, अभी आज देखोगे पीसीआर ही देखोगे, यदि आप टेक्निकल जानते हो, आज बैंक निफ्टी के पीसीआर को देख के कोई नहीं कह सकता था कि ओवरबॉट था, और कुछ भी नहीं हुआ, और क्लोजिंग वहीं पर ही हो गई 5300 के आसपास। जबकि मार्केट कितनी ओवरबॉट थी, जो कि पीसीआर को हम देखते हैं तो हम कहते हैं 1.23 या 1.25 का पीसीआर ओवर वैल्यूड होता है। लेकिन आज तो आप देखोगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पीसीआर लगभग 1.5 से ऊपर ही चल रहा है। एक दो बार भी ऐसी करेक्शन नहीं आई, निफ्टी का पीसीआर भी यही शो कर रहा है, क्योंकि अब सब बायर ही हैं। और जब सब बायर हो जाएंगे तो कोई ना कोई मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन तो ऐसी बनेगी, और कहीं ना कहीं माल छोड़ा जाएगा, और ख़ासकर से रिटेल को ट्रैप किया जाएगा। और जितना दूरी हो सके ऑप्शन से तो बिल्कुल ही दूरी बना लीजिए। और कुछ समय के लिए अगर आपको करना भी है तो अपने पोर्टफोलियो को हैजिंग करके जरूर चलिए, क्योंकि हैजिंग का समय आ गया है। जैसा कि हम तो अपना पोर्टफोलियो, मैंने पहले भी कहा था, हम अपना पोर्टफोलियो को कंटिन्यू हैज करते हैं। आउट ऑफ मनी जाके हम अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.10 के 20% के हिसाब से हम अपना कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 2-3 लाख का अगर पोर्टफोलियो बढ़ता है, इसमें से अगर हमारे 3,000-4,000 हमें माइनस भी हो जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्पाइक कभी भी आ सकता है मार्केट में, जो कि काफ़ी समय से आप मिस कर रहे होंगे। 500-600 पॉइंट, 700 पॉइंट जो मार्केट है कभी भी डीप दे सकती है, सिंगल डे दे सकती है, एनी टाइम दे सकती है। और याद रख लेना, करेक्शन जब ही आएगी जब सब कुछ अच्छा होगा, ग्लोबल अच्छा होगा, चारों ओर सब कुछ अच्छा होगा, जब भी मार्केट में करेक्शन आती है। तो अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना, और खासकर कैश मार्केट के कुछ जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है उनसे तो बिल्कुल थोड़ा सा समय आप दूर ही रहें तो अच्छा है।
और ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत रिस्की होती जा रही है, क्योंकि प्रीमियम कॉल हो या पुट हो, जीरो होते जा रहे हैं। और शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, चाहे आप लॉन्ग साइड में हो या शॉर्ट साइड में हो। कभी भी मार्केट को आप शॉर्ट करने की मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर बार मार्केट ट्रैप करती जा रही है। मैंने भी आज तक मैं भी मार्केट को शॉर्ट ही करता था, मार्केट में शॉर्ट करके अच्छा समय हमने बिताया। लेकिन अब मार्केट में स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा सा दिन नहीं जाता है जब माथा पकड़ने पे मजबूर नहीं कर देती। लेकिन हाँ इतना है कि हमारे पोर्टफोलियो को गेन हो रहे हैं, तो हम उसे देख के थोड़े से रिलैक्स हो जाता है कि चलो कोई नहीं, आज से 10-20-50 हज़ार रुपये का 2-4 हज़ार 5-10-20 हज़ार जो भी जिसका साइज हम गवा देते हैं, तो पोर्टफोलियो हमारे वहाँ पर हमें गेन करके दे रहे हैं। तो बस कल का सेटअप यही है। कल का लेवल अगर आप बात करो तो 24,300, जब तक 23,800 के नीचे बाजार बंद नहीं हो जाता, जब तक तो बॉस कुछ भी नहीं बनता। 23,800 का इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 500 पॉइंट है, आए या ना आए। 23,800 के बाद से पहले तो आप कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाना, खासकर मार्केट में, क्योंकि अब आपको हमेशा ट्रैप करेगी। 100 भी नहीं टूट रहा था कल, आपने देखा होगा मार्केट 100 को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो आज मार्केट ने आज भी वही किया, 200 को एक बार अचीव किया, तो उसके बाद 200 को एक बार भी नीचे नहीं आया। तो मार्केट जिस लेवल पे बैठ गई है उस लेवल को छोड़ नहीं रही, और रही अब सेंसेक्स 80,000 पे। बस ये अपना एक दिमाग में जरूर बात रखना, जो खासकर जिनके पोर्टफोलियो हैं तो उनके लिए खासकर ये समय अब सोचने का समय, रिव्यू करने का स्टॉक है। जो ऐसे स्टॉक हैं जो आपको लगता है जिनके फंडामेंटल थोड़े वीक हैं या आने वाले समय में क्वार्टर सेल में वीक हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पर अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, हो सकता है यहाँ से 1.5-2% और बाजार चला जाए। लेकिन वही है कि अगर आप ये सोच के रहेंगे कि प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो जब एक दिन में, जैसा कि आपने 4 जून को आपने देख ही लिया था, कितना मोटे हिट गए होंगे पोर्टफोलियो में। शायद हमें तो बर्दाश्त भी नहीं हुआ था, जो हमारा साइज है पोर्टफोलियो का, जितना मुझे हिट हुआ था। लेकिन उस हिट को बड़ी मुश्किल से सहन किया। वो मार्केट बहुत अच्छा था कि हमने कुछ हेजिंग करके अपनी पोजीशन बनाई हुई थी, हमें पता था कि कुछ भी हो सकता है रिजल्ट का, और वही हमारे साथ हुआ। लेकिन जो हमने वहाँ गंवाया था तो वो ऑलमोस्ट अब पूरा हो गया, और उससे ज़्यादा ही हो गया। ऑलमोस्ट सबके ही पोर्टफोलियो, जितना मैं समझ रहा हूँ, जो बने हैं सबके ही ऑल टाइम हाई पे हैं। तो हमें, चाहे मेरा म्यूचुअल फंड का हो या स्टॉक का हो, सबके पोर्टफोलियो हाई ही चल रहे हैं। और ऑलमोस्ट मैं अपना ही रिटर्न बताऊँ तो मेरा भी रिटर्न लगभग 120-30% के ऊपर का तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न चल रहा है, जो कि मैंने अभी 2019 से लेके 20 में भी बनाया था। 20 वाले में अगर मैं कहूँ, ये तो मैं आपको 21 से लेके 20 की, अगस्त 20 की बात कर रहा हूँ। जो पहले के बनाए हुए उनका अच्छा रिटर्न है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे 20 में अगस्त सितंबर के वे पोर्टफोलियो हैं, वे भी 119-20% के करीब में रिटर्न दे रहे हैं। और आपका ये जो स्टॉक है, स्टॉक का रिटर्न तो हमारा ऑलमोस्ट अच्छा है, जिसमें से हमारा ऑलमोस्ट सभी 2 टाइम से, तो 2 टाइम अगर हमारा अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम से ऊपर बैठा है, जो कि अभी अक्टूबर के टाइम से ही मैं बता रहा हूँ। मैं अक्टूबर 23 की बात कर रहा हूँ। ये अक्टूबर 23 से लेके अब तक अगर बात करें तो 7 महीने ही हुए हैं। 7-8 महीने में अगर हमारा 2x हो गया है, तो अब ये एक, कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये भी एक डर ही है, और सोचने का समय आ गया है। तो प्लीज़ अपने पोजीशन जो भी बनाए उसको हेजिंग जरूर कीजिए, और अपना नेकेड पोजीशन में बनाइए। बस आज के लिए थोड़ा इतना ही था।